नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारे कि कैसे एक साधारण से वायरस को एक साजिश के तहत महामारी बना दिया गया और पूरी दुनिया इस समय उस महामारी के प्रकोप से झेल रही है, जो एक साजिश का शिकार है। पूरी वीडियो में मैंने जो है बताया था कि किस प्रकार उन्होंने एक प्लान किया कि इस तरह से जो होगा, फिर ऐसे जो है कि किसानों में फैलेगा, फिर किसानों से जो है स्थानीय समुदायों में फैलेगा, स्थानीय समुदायों से जो संपर्क में आए हुए लोग होंगे उनमें फैलेगा, कैसे जो है कि एक देश से दूसरे देश में फैलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। फिर उसके बाद ट्रेवल के साथ यानी यात्राओं के साथ क्या किया जाएगा, बैंक क्या करेंगे, ठीक है ना, विश्व बैंक कैसे जो है कि लोन देगा, यानी एक तौर से कर्ज में उनको डुबोने वाली बात हो रही है देशों को। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरी साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि चीज़ें बड़ी जटिल हैं। हर देश की व्यवस्था अपनी अलग अलग होती है। इसी तरह से भारत की भी व्यवस्था अपनी है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग होने के बावजूद कहीं ना कहीं जाके एकजुट होती हैं, एक जगह मिलती हैं। क्योंकि इस समय जो एक क्रोनोलॉजी चल रही है, एक जो है ऑर्डर चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है एक ऐसे सिस्टम को बनाना जो कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था, पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था, यानी जैसा चाहे वो वैसा कुछ लोगों के हाथों में रहे। ये कौन से लोग हैं? एक जो मतलब कि पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, यानी जैसा वो चाहें वैसा ही पूरी दुनिया में हो। आप देख रहे हैं इसी के तहत जो है कि तमाम तरह के जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है डिजिटलीकरण अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल चीज़ें अपनाइए। तो ये कौन से लोग हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं भारत को आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसी चीज़ को आप देखेंगे कि पूरे विश्व स्तर पे कैसे चीज़ें की जाती है। जैसे आप जानते हो किसी भी देश का सिस्टम, जैसे भारत के सिस्टम को समझने वाले पूरे भारत में 1 से 2% लोग हैं जो सिस्टम को समझते हैं। यानी 100% जनसंख्या 135 से 138 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें मात्र जो है कि 1 से 2% लोग पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं और वही सिस्टम को चला रहे हैं। फिर अगर अमेरिका, जिसको आप जो है विकसित देश कहते हो, अगर वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम को समझने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं 7 से 8%। यानी वहाँ पे भी जब कोरोना जो है कि महामारी का रूप ले रहा है, यानी इतने मतलब कि हम विकसित कहते हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप देख रहे हैं 7 से 8% लोग ही पूरे सिस्टम को समझते हैं। यानी वहाँ पे भी कोरोना को एक महामारी, साधारण से वायरस को महामारी बना दिया गया। और इटली में अभी आपने देखा होगा कि इटली ने जो है कि स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि इटली में मरने वाले जो लोग हैं, जिनकी संख्या दिखाई जा रही थी स्कोर बोर्ड की तरह, ठीक ना, जैसे क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है उस तरह से इटली की संख्या दिखाई जा रही थी कि इतने मरे इतने मरे। इस समय से आप देख रहे होंगे, आज जो है कि आज की तारीख है आपकी 5 तारीख, ठीक है ना, 5 मई को आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से इटली में मरने वालों की संख्या एकाएक जो है कि बताना बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है कि जितनी संख्या उनको पहुँचानी थी पहुँचा दिए, ठीक है। अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इटली के लोगों ने स्वीकार करना, इटली के डॉक्टरों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि जो कोरोना से मौत हम लोग दिखा रहे थे, वहाँ पे कोरोना के अलावा उन लोगों को और भी बीमारियाँ थी, जैसे डायबिटीज़, जैसे किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम और सारी बीमारियाँ, और उनको जो है क्वारंटाइन किया जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि एक घर में जो है कि क्वारंटाइन किया जाता है, एक कमरे में, जहाँ ना तो धूप जाती है ना ही हवा जाती है। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शुद्ध हवा और जो है कि धूप की भूमिका होती है। यानी क्वारंटाइन करके जो है आपको इन दोनों चीज़ों से वंचित कर दिया गया, और जब दोनों चीज़ों से वंचित कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। और इस पर जो दवाइयाँ चलाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं HIV की दवाइयाँ हैं, TB की दवाइयाँ हैं, मलेरिया की दवाइयाँ हैं, यानी जो रोग आपके शरीर में है ही नहीं उसकी दवाइयाँ आपको चला रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप बीमार होगे
और धीरे धीरे जो है क्या होगा, आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये इटली के लोगों ने स्वीकार किया है कि जितने भी लोग मरे हैं उसमें 1% को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों की मृत्यु अन्य बीमारियों से हुई है। ये तो वहाँ की साजिश है। इसी तरह से अमेरिका के लोगों ने क्या किया है, अब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। चाइना में आप देख ही रहे हैं कि चाइना में फिर से चीज़ें शुरू हो गई हैं, वुहान शहर में, वहीं के बगल में संघाई है, वहीं के बगल में दूसरा और शहर है जहाँ पे नहीं पहुँचा है। जापान में आप देख रहे हैं बहुत कम संख्या में पहुँचा है। ठीक है, तो एक प्लान के तहत क्या किया गया, एक साधारण से वायरस को महामारी का रूप दे दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी भी देश का सिस्टम होता कैसे है, कैसे ये गवर्न होता है, कैसे एक आम जनता भेड़ बकरियों की तरह जो है कि एक दूसरे के पीछे चलना शुरू कर देती है। भेड़ बकरी कह रहा हूँ क्योंकि आम जनता मैं भी हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। जैसा सरकार कहेगी वैसा हमें मानना पड़ता है, जैसा सिस्टम हमें चलाता है वैसा ही चलना पड़ता है। आम जनता सरकार की नज़र में, सिस्टम की नज़र में हमेशा भेड़ बकरी होती है। ठीक है, आप देखिएगा जैसे एक सिस्टम होता है, ये क्या है, आम जनता है। ठीक है, आम जनता, इसको मैं भेड़ बकरी कहता हूं। इस पे जो लोग शासन करते हैं आप देखेंगे कैसे कैसे है। सरकारी कर्मचारी, मैं भारत की बात अभी कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी में ग्रुप डी से ए लेवल तक के अधिकारी होते हैं, यानी चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी जो है वो होते हैं, यानी इस पे ये लोग शासन करते हैं। इनको ऑर्डर कौन देता है आप जानते हैं, जो सरकार होती है, सरकार अथवा जो धार्मिक नेता होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर जो है कि राजनेता, ये लोग जो है मिलकर इनको चलाते हैं। ये जैसा कहेंगे वैसा इनको करने के लिए मजबूर किया जाता है और ये जैसा कहेंगे इनको करने के लिए मजबूर किया जाता है। इनके ऊपर होते हैं बिजनेसमैन, इनकी संख्या बहुत कम होती है और इसके ऊपर होते हैं वो टॉप लेवल के बिजनेसमैन जिनके पास पैसा होता है, जिनके जो पैसे से चीजों को गवर्न करते हैं, टॉप लेवल के लेवल, यानी पैसा, यानी ये जो पैसे वाले लोग होते हैं जैसा चाहते हैं पूरे सिस्टम में जो है परिवर्तन, ये यहाँ से ऑर्डर देंगे, ठीक है ना, ये उस हिसाब से नीतियां बनाते हैं, ये सरकार पे दबाव बनाते हैं कि सरकार ऐसा ही काम करे। और सरकार क्या करती है, सरकारी कर्मचारी और ये क्या बोलते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन पे जो है दबाव बनाती है कि आप ऐसा करिए, और ये लोग इनके ऊपर सारी चीज़ें अपनी थोपते हैं और मनवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में 138 करोड़ के आसपास इस समय जनसंख्या पहुंच गई है, और इस समय क्या हो रहा है, 138 करोड़ की जनसंख्या को लॉकडाउन के माध्यम से क्या किया गया, एकाएक रोक दिया गया। और रोका किसने, इन लोगों ने जो है कि उस रणनीति को अपनाया, इन लोगों ने जो है कि कहा कि भाई इस चीज़ को लागू करिए। सरकार ने जो है कि इन पे फरमान जारी किया और इन्होंने फरमान जारी किया आम जनता पे। इस आम जनता ने क्या किया, जो जहाँ पे है वहाँ पे रुक गया। कुछ लोगों ने जो है विरोध किया, कुछ लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश किए। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने इसको करने नहीं दिया। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग कोरोना नहीं, मतलब इस वायरस से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा। तो इस सिस्टम को आपको समझना होगा कि किस सिस्टम में आप रह रहे हैं, कैसे जो है कि लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आपको जो है कि इस आम जनता से, इसमें जब तक जो है कि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है कि उसी तरह से, जैसे एक भेड़ भागती है और जो है कि एक आवाज़ करती है, उसके पीछे पीछे सारी भेड़ भागती चली जाती है, बकरियां हैं उसी तरह से चली जाती है, और इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कभी भी इनका शिकार हो सकता है। उसी तरह से आम जनता का शिकार हो रहा है। मैंने आपको उस रिपोर्ट में बताया था कि जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई थी, अमेरिका में जो मीटिंग हुई थी, उसमें पहले ही बता दिया गया था कि 6.5 करोड़ लोग के से ज़्यादा जो है इसमें मारे जाएंगे। इनको कैसे पता कि 6.5 करोड़ से लोग ज़्यादा मारे जाएंगे?
अगर इसी को विश्व स्तर पे हम लेंगे तो इसका भी हम एक चार्ट बना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से विश्व लेवल पे एक व्यवस्था कायम करने का साजिश चल रहा है, यानी एक गवर्नमेंट जो है बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश की जनता हो, उनके हिसाब से चले। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा विश्व लेवल पे इसी चीज़ को। ये किसी भी देश में आप जो है कि देख लीजिएगा, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, जापान हो, क्या बोलते हैं, अफ्रीका के कंट्री के हो, यूरोप के कंट्री को हो, रसिया के हो, हर जगह आपको यही व्यवस्था दिखेगी। अब हम जो है थोड़ा सा दूसरा पहलू देखते हैं, विश्व लेवल पे यही चीज़ें जाके कैसे फिट होती हैं। आप देखिएगा कि ये जो आम जनता है, एक चार्ट बनाइए, आम जनता, आम जनता, ठीक है, ये क्या करती है, इसका जन्म होता है, पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, यही सब काम करती है, शादी होता है, रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट होता है और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये आम जनता है। और ये जो आम जनता है इसको भेड़ बकरी कहा जाता है। भेड़ बकरी किसकी नज़र में भेड़ बकरी कहा जाता है? जो ऊपर सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। और इस भेड़ बकरी पे शासन कौन करता है? तो आप देखिएगा सरकारों के माध्यम से इस पे शासन करवाया जाता है। ठीक है, सरकार के माध्यम से इस पे शासन करवाया जाता है। और सरकार किस किस माध्यम से इस पे शासन करेगी? शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से इस पे शासन करवाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था यानी जैसा वो शिक्षा व्यवस्था देगी आप उन्हीं के हिसाब से ढलते जाएंगे। जैसे इस समय हम जो है कि क्या है, बढ़ रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा की तरफ, पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको जीवन जीने का अधिकार भी नहीं है। आप कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन काट ले रहे हो, नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आपके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। दूसरा आप देखेंगे कि जो मीडिया है, जैसा ये लोग चाहते हैं मीडिया सेम वही चीज आपको दिखाती है। फिर आप देखेंगे सरकार खुफिया एजेंसी के माध्यम से आप पे नजर रखती है, खुफिया एजेंसी। और आप देखते हैं कि इस पे सेना के माध्यम से देश की रक्षा की जाती है। ठीक है, पुलिस है, पुलिस के माध्यम से आपके ऊपर नियंत्रण होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रशासन है, कोर्ट है, प्रशासन, कोर्ट, जेल इत्यादि। और मैंने इसके पहले जो बताया था, जो सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं इसी में आते हैं। वो सरकार का, राजनेताओं की बातों का पालन करते हैं। और इनके ऊपर भी आप देखेंगे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनका नियंत्रण। यानी ये जैसे जैसे सरकार को निर्देश करेंगे, सरकार लगभग वैसी ही नीति बनाती है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान की गवर्नमेंट है, आधार को आप जानते हैं डिजिटलीकरण है, पूरी तरह से आपकी हर इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। वो किसकी चाल है? इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, आपके हर डेटा इनके पास मौजूद रहे, इन्होंने जो है सरकार के ऊपर दबाव डाला। सरकार ने वैसी ही नीति अपनाई। आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय की गवर्नमेंट है, 2014 से पहले वो क्या है, बार बार आधार का विरोध कर रही थी। लेकिन वही जब आती है, क्योंकि वो भी मजबूर है गवर्नमेंट, वो उसको मतलब जब तक उसके पास मतलब सत्ता नहीं थी तब तक लगता था कि हम जाके बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो जाती है इन चीज़ों का उसके ऊपर दबाव पड़ता है। आप देखते हैं कि ये सरकार क्या है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, घर घर जो है शौचालय की ये बात करती है, घर घर और चीज़ों की बात करती है। लेकिन क्या है, सारी चीज़ों को फेल करवा दिया गया कि इनके द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा जो सिस्टम में और ऊपर बैठे हुए हैं। और यही सरकार जो इस आधार का विरोध कर रही थी, वर्तमान को आधार के माध्यम से ही चला रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है भारत में, आप देखोगे जियो है, IBM है, एक्सॉन है, वॉलमार्ट है, टोयोटा है, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं।
इन पे क्या, इनका क्या होता है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो विश्व के जितने भी संसाधन हैं उनका इन पर नियंत्रण होता है। यानी विश्व के संसाधनों पर, विश्व के संसाधनों पर नियंत्रण होता है। किसका? इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आप देखेंगे कि इन पर भी किसी न किसी का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है उस पर आप देखेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे आपका केंद्रीय बैंक है, विश्व बैंक है, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उनका इस पर नियंत्रण होता है। यानी विश्व का आर्थिक नियंत्रण, विश्व का आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण होता है किस पर? इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे। और ये जो विश्व का आर्थिक नियंत्रण होता है किस माध्यम से होता है? तो जैसे विश्व बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएमएफ, आपका एशियन बैंक, एशियन बैंक इत्यादि। इसी तरह से बैंक ऑफ इंटरनेशनल, बैंक ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल, नल, ये क्या है? कर के माध्यम से यानी टैक्स के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, ये टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से और ब्याज के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है ना, यानी इनको जो है कि टैक्स देगी, इनको कर देगी, इनको टैक्स देगी, इनको व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि आप इस देश में जाइए, व्यापार करिए। और जानते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा संसाधन होंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होंगे, वहीं पे इनका व्यापार होता है। जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है एक तौर से देखा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना खुला बाजार, गाँव में बसने वाली जनसंख्या। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चवन्नी से लेकर यानी 25 पैसे से लेकर 25 लाख तक की जो है चीज़ें बड़े आसानी से बेची जा सकती है। हर तरह के ग्राहक आपको भारत में मिल जाएंगे। आप शैम्पू का पाउच देख लीजिए, पहले 25 पैसे का, 50 पैसे का आता था, यानी उस अब भी 1 रुपये 2 रुपये में आपको शैम्पू का पाउच, यानी घर घर में पहुंचने की बात हो रही है। वो शैम्पू आपके जो है क्या होता है, शरीर को भी नुकसान करता है, आपकी स्किन को नुकसान करता है, साथ ही साथ आप देखते हैं पर उसमें जो प्लास्टिक जो है ऊपर लगाया जाता है वो आपके पर्यावरण को भी नुकसान करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर तरह के ग्राहकों को खोज लिया जाता है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, और सरकार के माध्यम से इजाज़त लेके वहाँ पे वो चीज़ें चलाई जाती है। भारत जो है कि एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, अफ्रीका एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। जितने भी आप देखेंगे विकासशील देश हैं जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, एक प्रयोगशाला है इनके लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। और वो प्रयोगशाला किसके माध्यम से? आप देखेंगे कि जो ऊपर के लोग हैं वो ये करते हैं। अब इनके ऊपर जो नियंत्रण होता है किसका होता है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे आपका यूएनए हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपका जो है कि क्लब ऑफ रोम हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, यूरोपीय यूनियन, यूनियन, ठीक है। इन लोगों का नियंत्रण होता है और ये क्या करते हैं, तमाम तरह की जो है रणनीतियों के माध्यम से, रणनीतियों के माध्यम से इन पे रणनीति कार्य होते हैं। यानी किस तरह से जो है कि इनको जो है कि रणनीति बना के दिया जाए और वो जाके करें। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो वायरस है, साधारण सा वायरस, इस पे WHO की भूमिका बहुत बड़ी है महामारी बनाने में। WHO की भूमिका बहुत बड़ी है महामारी बनाने में। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप चीज़ों को जानें, समझें। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की जो है कि जिस भी माध्यम से वो चीज़ों को, सही सूचना को आप तक पहुंचा सकता है, उसकी जिम्मेदारी है सही सूचना तक पहुंचाने का। क्योंकि हम लोग जो है कि एक ऐसी व्यवस्था से घिरते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कब जो है कि इनके ट्रैप में आ गए।
जैसे आप देखते हैं तमाम जो है डिजिटल माध्यम से आपको घेर लिया गया, आप पे नज़र रखी जा रही है। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या क्या बोलते हैं आपका ये जितने भी ऐप वगैरह चल रहे हैं, पेटीएम वगैरह, इसके माध्यम से आपकी सारी सूचना उनके पास है। आप किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं सब चीज़ उनके पास आपका पड़ा हुआ है। आप साधारण ज़िंदगी जीते हैं तो ठीक है, इनके खिलाफ, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कब आपके साथ क्या हो जाए आपको भी नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग रणनीति बनाते हैं। अब ये जो रणनीति बनाते हैं इनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर ही रखिएगा आप लोग। जैसे विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर लोग हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जैसा इनको आदेश करेंगे, जैसा इनके ऊपर करेंगे, ये संस्थाएं वैसी ही रणनीतियां बनाती हैं और इनको देती हैं। ये जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारों पे दबाव बनाती है और सरकार क्या करती है, आम जनता पे उस चीज़ को लागू करती है। और इनके ऊपर भी 300 लोगों का आयोग है, 300 लोगों का आयोग। और ये जो 300 लोग हैं पूरे विश्व में हर देश में फैले हुए हैं। जैसे ये विश्व के अमीर और सबसे ताकतवर लोग हैं, आप देखेंगे पूरे विश्व में हर देश में ये फैले हुए हैं। फिर इनके ऊपर हैं कुछ लोगों का परिवार है, कुछ लोगों का परिवार है जो ये पूरे सिस्टम को चला रहा है। परिवार पूरे सिस्टम को ये चला रहा है। तो इस सिस्टम को आपको समझना होगा कि छोटी से छोटी चीज़ आपके ऊपर कैसे जो है कि ये लोग लागू करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे, बिल गेट्स का। ठीक है ना, वो बार बार टीकाकरण यानी वैक्सीन की बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जो इसके पहले जो मीटिंग हुई थी कोरोना को लेकर अक्टूबर 2019 में, 18 अक्टूबर 2019 को, उसमें भी वो बार बार ये नहीं कह रहा है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए, वो बार बार क्या कह रहा है कि इसके लिए वैक्सीन खोजा जाए, वैक्सीन खोजा जाए। हर जगह वो वैक्सीन की बात कर रहा है, यानी वैक्सीन के माध्यम से आपको बीमार करना है, वैक्सीन के माध्यम से आपकी जनसंख्या को ख़त्म करना है। पहले हम क्या थे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे तो हम जो है क्या करते थे, हजारों मतलब कि बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होती थी। 100 साल बड़े आसान से हम जिंदगी जी जाते थे, अगर हमारे ऊपर जो है कि सही तरीके से हम जिंदगी को जी रहे हैं तो हम डिस्टर्ब अपनी ज़िंदगी को नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ के अगर हम कर रहे हैं तो। जैसे आप देखेंगे पहले गांव का गंदा पानी भी पी कर हम जो है बड़े आराम से 100 साल का जो है कि वो जो उसका कुएं का पानी होता था, अब देखो फिल्टर का पानी आ रहा है, आरओ का पानी आ रहा है। क्या उसके बाद भी आपके पास उतनी स्टेमिना बची हुई है? पहले घाने का कच्चा तेल हम खाते थे, अब जो है डबल फिल्टर है, तीन बार फिल्टर छान के आ रहा है, उसके बाद भी आपके हार्ट खराब हो रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो रही है। ठीक है, साग सब्जियां खाते थे और आज जो है कि हर चीज़ पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर के अंग जो है खराब होना, हर चीज़ जो है कि आप देख रहे हैं। गांव का मोटा अनाज, चक्की का अनाज खाते थे, अब जो है कि मशीनों का अनाज खा रहे हैं। हम धीरे धीरे हमारी स्टेमिना कमज़ोर होती जा रही, यानी क्या है, सब जो है एक साजिश के तहत आपको जो है कि बीमार कर दिया जाए। ये लोग पूरा एक सिस्टम ही ऐसा बना दिए हैं कि जैसा चाहेंगे, वन वर्ड ऑर्डर की बात ये लोग करते हैं, यानी एक संसार, वन वर्ड ऑर्डर, वन वर्ड ऑर्डर, यानी जैसा ये चाहेंगे पूरे विश्व में वैसा ही होगा। तो जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे, समस्याओं को नहीं समझोगे, तब तक इस समाधान कैसे निकालोगे? सबसे पहला तो यही करिए कि आप लोग अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए। जिंदा आप कैसे रहोगे? जब तक अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, जब तक बलिष्ठ नहीं रहोगे, तब तक इन ताकतों से आप कैसे लड़ पाओगे? लड़ना पड़ेगा। जब तक आप बलिष्ठ नहीं होगे, स्वस्थ नहीं होगे, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो इन ताकतों से लड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सनातन धर्म में मेरा यही मतलब मुद्दा है कि एक एक चीज़ों को हम उठाएं, समस्याओं को समझें, उसके समाधान को अपने व्यक्तिगत स्तर पे खोजने की कोशिश करें, अपने लोगों में चर्चा करके कोशिश करें कि कैसे अगर हम इस व्यवस्था, इस ट्रैप में फंस रहे हैं तो कैसे जो है इससे निकलने का प्रयास करें।
आपको समझना होगा सारी चीज़ों को। जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह से कोई भी आएगा आपके ऊपर प्रयोग करके चला जाएगा, आप उस प्रयोग का हिस्सा बन जाओगे। ठीक है, मजबूरी में जो है कि हो जाओगे। जैसे हम मजबूर हैं, ठीक है ना, हम पेटीएम नहीं यूज करना चाहते थे, लेकिन हमें इतना मजबूर कर दिया गया कि आज हम पेटीएम यूज करेंगे ही करेंगे। हम डिजिटल पेमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम डिजिटल पेमेंट करेंगे ही करेंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे बैंकों का विलय कर दिया जा रहा है, सारे बैंकों को ख़त्म करके एक बैंक जो है लाया जा रहा है। जब एक बैंक होगा तो उस बैंक को ख़त्म करना भी आसान हो जाएगा, और तब सारा पेमेंट कैसे होगा, डिजिटल। यानी सारी चीज़ें जो है कि किसके पास रहेगी, किसी एक व्यक्ति विशेष या कुछ संस्थाओं के पास रहेगी आपकी सारी चीज़ें। पहले सोने के रूप में आपके पास धन हुआ करता था, अब किस रूप में है आपको पता ही नहीं है किस रूप में है। कुछ करेंसी के रूप में है, कुछ डिजिटल माध्यम के रूप में है। हर तरह से जो है आप घिरे हुए हैं। जब तक चीज़ों को आप नहीं समझोगे तब तक निकलना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तब तक कोई भी आएगा, आप सिस्टम को, आप सरकार को देख रहे हो, सरकार क्या है, कठपुतली है। सरकार तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हर सरकार को लगता है हम जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ये पश्चिमी देशों ने, जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो इन लोगों ने हमारे ऊपर, जो इंग्लैंड ने राज्य किया, उन्होंने क्या किया, वैसा सिस्टम ही बना दिया कि आप उसके घिरे रहो। तो समझो सिस्टम को। जब तक सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक आप जो है उससे लड़ नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ, और आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा कैसे ये लोग जो है कि पूरे सिस्टम को, पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे। और जब अर्थव्यवस्था उस तरह से चलेगी तो सामाजिक व्यवस्था उस तरह से चलेगी, उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था चलेगी, और उसी तरह से आपके धर्म में भी चीज़ें घुस जाएंगी। धन्यवाद।